कोविड महामारी से बचने के लिए देश दुनिया में कोरोना की वैक्सीन बनाई गई। भारत में भी 2 वैक्सीन बनी, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। कोविड महामारी के बाद अचानक ये हुआ कि देश भर में युवाओं की मौत होने लगी। कुछ लोगों का मानना है कि युवाओं की मौत के पीछे कोविड वैक्सीन ही वजह बनी। कई लोगों ने तो इस डर से वैक्सीन भी नहीं लगवाया, जिनमें राजनीति के भी बड़े चेहरे शामिल थे। बहरहाल, हाल ही में स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने संसद में आईसीएमआर की रिपोर्ट पेश की है। आईसीएमआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, जिसमें जेपी नड्डा ने संसद भवन में यह दावा किया है कि ये मौतें कोविड वैक्सीन के कारण नहीं हुई हैं। बताएंगे पूरी खबर, लेकिन उससे पहले आप हमारे चैनल द हिंदी टॉप को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक पहुंचे हर खबर सबसे पहले। केंद्र सरकार ने संसद भवन में एक रिपोर्ट पेश की। केंद्र सरकार ने युवाओं की मौत के पीछे के कारण पे स्पष्टीकरण पेश किया। बीते दिनों राज्यसभा में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च की रिपोर्ट पेश की। जेपी नड्डा ने कहा कि आईसीएमआर की स्टडी में यह बात स्पष्ट हुआ है कि कोरोना वैक्सीन लगवाने से भारत में युवाओं और वयस्कों में अचानक मृत्यु का खतरा यानी मौत का खतरा नहीं बढ़ा है। स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कहा कि वैक्सीन से ऐसी मौत की संभावनाएं कम हो जाती हैं। फिर मौत कैसे हुई? आपको बताते चले कि रिपोर्ट में 19 राज्यों के सैंपल लिए गए थे। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एपिडेमियोलॉजी में 18 से 45 साल के युवाओं पर स्टडी की है। यह स्टडी ऐसे कई लोगों पर की गई जिन्हें पहले कोई बीमारी नहीं थी। इन सभी युवाओं की 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2023 के बीच मौत हो गई। इन सभी युवाओं के मौत का कारण स्पष्ट नहीं हुआ। कुल 47 अस्पतालों ने आईसीएमआर में यह डाटा लिया। आईसीएमआर में 729 ऐसे मामले सामने आए जिनमें अचानक लोगों की मौत हो गई। वहीं रिसर्च में 2916 सैंपल लिए गए थे, जिनमें हार्ट अटैक आने के बाद लोगों को बचा लिया गया था। आईसीएमआर की इस रिपोर्ट में साफ हो गया है कि खुराक या 2 खुराक लेने के बाद किसी कारण अचानक मृत्यु की संभावनाएं कम हो जाती हैं। ये खुराक वैक्सीन की खुराक थी। जेपी नड्डा के अनुसार आईसीएमआर की रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि अचानक होने वाली मौतों के पीछे का वजह कुछ और ही है। रिपोर्ट में कई ऐसे फैक्टर्स की पहचान की गई है जिससे अचानक होने वाली मौत के पीछे का कारण सामने आया है। आईसीएमआर के रिपोर्ट में यह बताया गया है कि अचानक मौत के पीछे 48 घंटे पहले लोगों ने लिमिट से ज्यादा शराब पी हुई थी, नशीली दवाओं का सेवन किया था या 48 घंटे पहले जिम में बहुत ज्यादा एक्सरसाइज की थी। जेपी नड्डा ने राज्यसभा में कहा कि कोविड वैक्सीनेशन से युवाओं की अचानक मौतों के बीच कोई संबंध नहीं है। इसका कारण परिवार की हिस्ट्री या लाइफस्टाइल से जुड़ा है। स्वास्थ्य मंत्री ने बताया कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट को ट्रैक करने के लिए एडवर्स इफेक्ट फॉलोइंग इम्यूनाइजेशन पे काम किया गया, जो एक मजबूत सर्विलांस सिस्टम है। जेपी नड्डा ने बताया कि किसी भी व्यक्ति को वैक्सीन लगाने के 30 मिनट तक उसकी ट्रैकिंग की जाती है। जबकि ये बात आपकी जानकारी के लिए ताजा करते चलें कि कोविड वैक्सीन बनाने वाली कंपनी एस्ट्राजेनेका ने ब्रिटिश कोर्ट में यह बात मानी थी कि उनकी कोविड-19 वैक्सीन यानी कोविशील्ड के साइड इफेक्ट हो सकते हैं। इन मामलों में खून के थक्के जमने, प्लेटलेट्स कम हो जाने जैसे कई मामले सामने आए हैं। भारत में सीरम इंस्टीट्यूट ने कोविशील्ड नाम से जो वैक्सीन बनाई थी वो एस्ट्राजेनेका का ही फॉर्मूला है। अब संसद के इस बहस के बाद ये सवाल भी उठता है कि आखिर कौन से दावे में दम है? क्या कोविशील्ड बनाने वाली कंपनी की बातों पर ध्यान दिया जाए, जब उसने खुद ही ब्रिटिश कोर्ट में माना कि कोविड की वैक्सीन के साइड इफेक्ट्स संभव है, जिससे जान भी जा सकती है? या सरकार की इस रिपोर्ट पर, जिसके रिसर्च ये दावा कर रही हैं कि कोरोना वैक्सीन लेने के बाद युवाओं की मौत का आंकड़ा जो सामने आया है वो कोरोना वैक्सीन की वजह से बिल्कुल नहीं है, वो शख्स की लाइफस्टाइल या फैमिली हेरिडिटी हिस्ट्री की वजह से संभव है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पे अपनी राय कमेंट करें, वीडियो शेयर करें, सब्सक्राइब करें द हिंदी टॉप। साथ ही हमें एक्स यानी ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी जरूर फॉलो करें।